हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है दूसरा नवरात्र। दूसरे नवरात्र की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरे नवरात्र का दुर्गा चालीसा चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुनने में। जब हम चालीसा चलाते हैं, कोई भी चालीसा चला दे तो बहुत अच्छा लगता है। और आज पहना है मैंने वो वाला सूट जो कि मैंने बनाया है। इसका पिंक वाला सूट बनाया है, ये बनाया है। उसका भी सलवार पैंट कुछ भी नहीं बना है, वो अभी ऐसे ही रखा हुआ है। और इसकी पैंट वगैरह मतलब सारा कुछ कंप्लीट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम फिटिंग वगैरह सब एकदम फिट है। तो अभी चलती हूँ, बालों को बांधूंगी, इसके बाद पूजा करूंगी। और नवरात्र में ना हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे कि थोड़ा वीकनेस भी महसूस ना हो। जैसे कि व्रत में ज़्यादा कुछ खाते पीते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वीकनेस भी हो जाती है। और नमक वाला जो लेते हैं वो एक ही टाइम लिया जाता है। शाम को ही मैं लेती हूँ। सुबह तो दही वगैरह ले लेती हूँ, दिन में बीच में फल वगैरह ले लेती हूँ। बस यही हमारा रहता है। और व्रत घर में मैं ही हूँ। बाकी पतिदेव का, बच्चों का जो व्रत था वो पहला नवरात्र का ही था। और अभी आपके साथ शेयर करूँगी सुबह सुबह हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें वीकनेस महसूस ना हो। तो सबसे पहला तो है योगा। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। जैसे व्रत है तो मैं घूमने भी बाहर कहीं नहीं गई हूँ, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में कि बाहर जाके घूम सकें। और देखूंगी अभी, क्योंकि कल पहला नवरात्र था तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं था। कल तो मैंने नमक वाला कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि पहले नवरात्र में ऐसा कुछ मैं लेती नहीं हूँ। और अब आज से देखते हैं क्या खाना पीना होगा, वो आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। तो अभी चलो। तो गाइस, सबसे पहले करूँगी बालों में कंघा। और बालों में आज रबड़ डाल के ना ऐसे इनको खुला रखूँगी। आपके कमेंट होते हैं, दीदी थोड़ा खुले बालों से भी व्लॉग बनाया करो। तो आज बालों में ऐसे रबड़ डाल के देखती हूँ कि कितना काम मुझसे होता है। वैसे मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ जब मेरे बाल पीछे खुले होते हैं। और बाल धुलने के बाद भी थोड़ा टाइम तक ही मैं उनको खुला रखती हूँ। जैसे उनमें पानी टपकना बंद होता है ना, तो मैं उनका ऊपर जूड़ा बना लेती हूँ। और जूड़ा बने बने ही वो ऐसे ही सूख जाते हैं। कभी भी खोल के या धूप में कभी भी मैं बालों को नहीं सुखाती हूँ। जैसे पंखा चलता हुआ होता है तो बालों को पीछे को खोल देती हूँ तो ये सूख जाते हैं। इस तरह से तो कर लेती हूँ। और आपका ये कमेंट भी ना कई बार आ चुका है, दीदी आप बालों में रबड़ क्यों नहीं डालते हो? रबड़ डालना ठीक नहीं रहता है क्या? तो ऐसा नहीं है कि बालों में रबड़ डालना ठीक नहीं रहता है इसलिए मैं बालों में रबड़ नहीं डालती हूँ। बस ये रहता है कि जब मेरा जूड़ा बना हुआ होता है और अगर मैं रबड़ डाल लेती हूँ तो वो जूड़ा ना मुझे और भारी भारी दिखने लगता है। तो बस इस वजह से बालों में रबड़ नहीं डालती। और जब चोटी बनाती हूँ ना तो बालों में नीचे रबड़ में डालती हूँ। और यहाँ पे ये डाली है मैंने मोटी वाली रबड़, क्योंकि इसी से रुक पाएंगे। जैसे कल सर धुला था तो बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं धुलने के बाद। तो ये जूड़ा भी बनाती हूँ ना तो जूड़ा भी बार बार खुलता ही है। और अब बस बालों में एक बार और कंघा निकाल लूँगी और उसके बाद करूँगी मैं पूजा का काम। और आज का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि व्रत में हमें अपना रूटीन ना कैसा रखना चाहिए जिससे कि हमें वीकनेस महसूस ना हो। बहुत लोगों को ना मैंने कहते हुए सुना है कि व्रत हम रखते हैं तो गैस बन जाती है, खाली पेट नहीं रहा जाता है। तो आप ना जब व्रत रखते हो तो खाली पेट कुछ ऐसा करते हो, जैसे कि चाय ले ली, कॉफ़ी ले ली, दूध ले लिया। तो ऐसी चीज़ों से ना प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हमें पूरा दिन फिर भूखे ही रहना है। ये तो है नहीं कि हाँ कुछ भी खा लिया, अन्न वगैरह तो कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो। तो जिनको ये ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, वो ज़्यादातर उनको होती है जो योग से भी दूर हैं और जैसे सुबह सुबह घूमने के लिए चले जाते हैं ना, उससे भी दूर हैं। वो बिल्कुल ना ही घूमते हैं ना ही योगा करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और उनका खाना पीना जो होता है वो भी उल्टा सीधा होता है। जैसे ये भी कमेंट होते हैं, दीदी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कब्ज हो जाती है। मतलब उन्हीं को ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। और व्रत व्रत तो वो बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द होने लगता है। क्योंकि एक खान पीन ही ऐसा बना रखा है, सुबह सुबह वही चाय की आदत है। और दिन में फिर खाना खा लिया, खाना खा के सो गए। फिर दोपहर में फिर से कुछ खा लिया, रात को फिर खाना खा लिया, खाना खा के फिर से सो गए। घूमना फिरना तो बिल्कुल होता ही नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं घर में काम तो करते हैं, लेकिन गाइस काम जो है ना ये हमारा पसीना नहीं निकालता। ये इतनी मेहनत वाला काम नहीं है जितनी मेहनत हमारे शरीर की होनी चाहिए। और ये मेहनत ही हमें स्ट्रोंग बनाती है, अंदर से भी और बाहर से भी। और जो लोग मेहनत वाला काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती नहीं है। आप गांव में जाके देखो, जो खेतों पे जाते हैं, बाहर नेचुरल हवा लेते हैं, गन्ने खाते हैं, नेचुरल सारी चीज़ें खाने पीने की होती हैं, सुबह दही मट्ठा ये चीज़ें वो खाते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है।
तो गाइज़ आज ऐसा ही कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्रत में जो हमारा खाना होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। और अभी मैंने लड्डू गोपाल को उठाया, तैयार होके लड्डू गोपाल को उठा के उनको तैयार करके मंदिर में बिठा दिया है। और उनके नहाने का जो जल है ना वो मैं ऊपर लेके आई हूँ, वो तुलसी जी में दे दिया है। और तुलसी की ये जो छोटी तुलसी नीचे रखी हुई है ना, इस पे से मैंने मंजरी तोड़ ली है कान्हा जी को चढ़ाने के लिए। और अब सूर्य देव को जल दूंगी। और जल में डाल लिया है एक मैंने लाल फूल। एक पौधा हमारे पास ना ऐसा है, वो दूसरी साइड रखा हुआ है, बहुत बड़ा पौधा हो रहा है। तो उस पे ना छोटे छोटे लाल फूल आते ही रहते हैं, मतलब सर्दी हो गर्मी हो हमेशा उस पे खिलते ही रहते हैं, बहुत छोटे छोटे गुच्छों में उस पे फूल आते हैं। तो उसी में से एक फूल तोड़ के यहाँ पे मैंने जल दे दिया है। और अब जो फूल खिले हुए हैं उनको तोड़ लूँगी पूजा में चढ़ाने के लिए। और आपका ना ऊपर गार्डन के लिए ना बहुत कमेंट आते हैं, दीदी आपका गार्डन बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन पता नहीं मेरे पौधे जैसे लगाती हूँ तो पौधे सूख जाते हैं, पौधे हरे भरे नहीं रहते हैं, वो कैसे रहें। तो उस पर ना एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है। और पौधों को हमेशा टाइम पर पानी देना चाहिए। अगर एक दिन भी ऐसा हो जाता है जैसे आज पौधे को पानी की ज़रूरत है और हमने नहीं दिया है, तेज़ धूप हो रही है, तो एक दो दिन में ही वो पौधा ख़राब हो जाता है, मतलब उसकी पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं और वो सूख जाती हैं। तो पौधे को सबसे पहले तो टाइम पर पानी देना चाहिए। और उसकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी चाहिए, जो कि नॉर्मल मिट्टी होती है ना उसमें आप बालू रेत ज़रूर मिलाएं, वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है ना वो आसानी से चल जाती हैं। और मिट्टी हमारी एक सॉफ्ट बन जाती है, जो कि हार्ड वाली मिट्टी नहीं रहती। और अब भगवान को फूल चढ़ा के धूप और कपूर जला के करूँगी आरती। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां। तो जी यहाँ पे अब पूजा करके धूप दीप दे के भगवान को, फिर खुद धूप लेके और पूरे घर में इस आरती को पूरे घर में मैं घुमाऊंगी, सारे में धूप दीप दूंगी। और आप बोल रहे थे ना दीदी एक कटोरी ले लीजिए उसमें रखिए, तो इसमें मैंने ना दिया रखा हुआ है, उसी में मैं जला देती हूँ। और यहाँ पे अब पूरे घर में घुमा के और सांची माता के आगे रख देती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। तो जी यहाँ पे अब आ गई हूँ ऊपर छत पे। पूजा पाठ का सारा काम ख़त्म हो गया है, साफ़ सफाई का भी सभी काम हो चुका है। और अभी मैंने कुछ भी खाया नहीं है, अभी सिर्फ जो सुबह पानी पिया था बस वो पानी पिया है। और अब थोड़ा सा अपना योगा करूँगी। और योगा ना हमें सुबह सुबह ज़रूर ही करना चाहिए, बेशक हम व्रत ही क्यों ना हो, क्योंकि उससे हमें एक एनर्जी मिलती है जिससे हम पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं। और अपने खान पीन में ना ये तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे हमारा व्रत होता है, कुछ लोग कुट्टू की पकौड़ी खाते हैं, कचौरी खाते हैं, तो ये चीज़ें ना हमें अवॉइड करनी चाहिए। इन चीज़ों से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं ये चीज़ें ना कभी नहीं खाती हूँ। कुट्टू की पकौड़ी का ना आज तक मुझे ये भी नहीं पता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी भी व्रत में ये चीज़ें खाती नहीं हूँ। एक सिंपल और सादा खाना खाना पसंद करती हूँ। और ये जो इस तरह के आपके कमेंट होते हैं ना, जैसे दीदी फैट बिल्कुल भी नहीं घट रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका खान पीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मेहनत वाला काम आप करते नहीं हैं। सबसे अच्छी जो मेहनत होती है ना वो होती है सुबह सुबह रनिंग करने में। जब हमारा पसीना निकलता है, एक एक अंग की एक्सरसाइज हो जाती है जिस टाइम हम रनिंग करते हैं। और रनिंग करने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना हल्का फुल्का शरीर अपना महसूस होता है। और जब ये फैट ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब तो रनिंग भी नहीं होती। और यहाँ पे अब कर रही हूँ मैं पहले घुटनों की एक्सरसाइज। और घुटनों की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को सुनो कि घुटनों में दर्द है, और घुटनों में दर्द होने के बाद भी तो डॉक्टर बताते हैं, कुछ ना कुछ बताते ही हैं, तो वो भी हम करते ही हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले ही करना स्टार्ट कर दे, वो सबसे बेटर है कि वो प्रॉब्लम हमें आए ही ना। और यहाँ पे अब खड़े होके 2 एक्सरसाइज मैंने किए हैं, उसके बाद अब बैठ के कपालभाति करूँगी, अनुलोम विलोम करूँगी, ये 2 प्राणायाम करूँगी और डीप ब्रीथिंग करूँगी, जिससे कि बॉडी में एनर्जी रहेगी। जो सुबह सुबह की ऑक्सीजन होती है ना, वो हमारी बॉडी में जब चली जाती है, आजकल बंद घर हो गए हैं तो शुद्ध और फ्रेश ऑक्सीजन ना हमें नहीं मिल पाती है, इसलिए वो हमें बाहर ही जाके लेनी होती है। और इसीलिए छत पे मैंने गार्डन बना रखा है, पौधे रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे आके एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और हवा चल रही है बहुत अच्छी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह सुबह मौसम चेंज हो चुका है सुबह शाम का।
और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ कपालभाति। और कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो ऐसे प्राणायाम हैं, अगर आप कोई भी प्राणायाम नहीं करते हैं तो ये दो प्राणायाम हमें ज़रूर करने चाहिए डेली। इनसे क्या होता है कि जो कपालभाति होता है वो हमारे पेट के लिए, जो कि हमारे पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स है ना, सबको एकदम स्वस्थ रखता है, एकदम फिट रखता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है ना, उससे हमारे माइंड की जो नसें हैं ना, उनको पावर मिलती है। तो जैसे सर दर्द वाली प्रॉब्लम है, जुकाम है, खांसी है, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं अगर हम अनुलोम विलोम डेली करते हैं। और हमारे जो लंग्स हैं ना, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से फुल ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। क्योंकि जब एक साइड से नाक को हम बंद करके और सांस को अंदर खींचते हैं और फिर दूसरी साइड से बंद करके उसको बाहर निकालते हैं, तो इसलिए हमारे अंदर लंग्स की एक्सरसाइज होती है, जो फेफड़े हैं इनकी एक्सरसाइज होती है, तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और खांसी जुकाम वाली प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। अगर आपको जुकाम हो रहा है, आप अनुलोम विलोम करके देखिए, कितनी जल्दी आपको जुकाम में आराम मिलेगा। और मैं तो ऐसा करती हूँ, जैसे मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं लेट जाती हूँ रात में जब सोने जाती हूँ, और लेटे लेटे भी अनुलोम विलोम कर लेती हूँ। और इससे करने से, जैसे रात में आप लेट रहे हैं और अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो बस थोड़ी देर अनुलोम विलोम करके देखिए, फटाफट से नींद आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कब नींद आ गई। और जैसे मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन भी रात में लेट के ना मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे ध्यान लगाते हैं अपने जो आईब्रोज़ के बीच में ध्यान लगाते हैं, तो उससे भी बहुत गहरी नींद आती है। और यहाँ पे अब प्राणायाम भी मैंने कर लिया है, डीप ब्रीथिंग की है, जो कि गहरी सांस अंदर भरना और फिर उस सांस को 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद बाहर छोड़ना, मुंह से बाहर छोड़ना, नाक से अंदर भरना। तो ये डीप ब्रीथिंग भी हमें डेली करना चाहिए। और योग प्राणायाम थोड़ा थोड़ा समय निकाल के डेली अपना रूटीन बनाएं। सुबह सुबह, व्रत हो या ना हो, ये तो मैं व्रत में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना रूटीन। और जब व्रत नहीं होता है तब भी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो कम कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बस यही रूटीन मैं अपना बना के रखती हूँ। और कमर दर्द के लिए भी कमेंट था आपका कि दीदी कमर में बहुत दर्द है, कैसे रिलीफ मिले, क्या करूं? तो उसके लिए एक्सरसाइज के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। और कमर दर्द की एक्सरसाइज के वीडियो शायद मैंने और भी ज़्यादा डाल रखे हैं, क्योंकि उन प्रॉब्लम से जिससे हम गुजर जाते हैं ना, उसकी हमें पता होती है कि हाँ, इससे कितनी प्रॉब्लम होती है। तो जिनकी कमर में दर्द है वो उन एक्सरसाइज को देख सकते हैं और उनसे बहुत जल्दी रिलीफ आपको मिल जाएगा। और अब जो एक्सरसाइज मुझे करनी थी वो मैंने सब कर ली हैं। और अभिमन्यु भी ऊपर आ गया है, यहाँ पे कबूतर भी आ गया था, तो इसके लिए चुग्गा लेने के लिए मैं बोल रही थी। इधर पतिदेव भी आए थे ऊपर तो चुग्गा लाने के लिए, तो वो बोल रहे थे यहाँ पे ना बिल्ली छुप के बैठ जाती है, गमलों के पीछे ना बिल्ली छुप के बैठ जाती है, तो इसलिए इनका बहुत डर रहता है। गिलहरी के बच्चे, कबूतर, चिड़िए, इनको ना वो मार देती है। और अभी कम से कम 1 हफ्ता पहले ना यहाँ पे गिलहरी का बच्चा मरा हुआ मिला था, तो इसलिए मुझे चुग्गा डालने में ना डर लगता है कि कहीं इनको ना मार ना दे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चुग्गा डाल दिया है और अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं नीचे। अब पहले रोज़ी को दूंगी दही। और आज ना रोज़ी को मैंने बांध रखा है, क्योंकि जब मैं पूजा का तैयारी करती हूँ ना, तो ये मेरे पीछे पीछे रहती है। अगर मैं ऊपर जाती हूँ जल देने तो ऊपर साथ में जाएगी, मंदिर से बाहर आऊँगी कुछ लेने के लिए तो मतलब साथ ही साथ रहती है, तो इसलिए इतने मैंने इसको ना बांध दिया था। और यहाँ पे अब मैं इसको दही दूंगी। और 8 बजे 7:30 बजे का इसका टाइम होता है, तो इसका नाश्ता जो होता है ना, वो भी दही से ही होता है जैसे हमारा होता है। तो इसको दिया है मैंने 1 कटोरा दही, और 1 कटोरा दही ना फटाफट से चट कर जाती है। और इन डॉगीज़ के लिए ना दही बहुत अच्छी होती है। और ये दही जो है ये घर की जमी हुई दही है, जो कि एक प्योर दूध होता है ना, उसकी बनी हुई दही है। तो ये तो और भी हेल्दी होती है और भी अच्छी होती है। दही तो सभी के लिए अच्छी है, डॉगीज़ के लिए भी, इंसानों के लिए भी, सभी के लिए अच्छी है। और यहाँ पे अब मैं सबके नाश्ते की तैयारी करूँगी, तो यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ बनाना शेक। उनका मन था बनाना शेक पीने का, और पतिदेव को दे दी थी दही, और इसमें अब चीनी डाल दिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, तो इनको बनाना शेक हो जाएगा। और मैं जो नाश्ते में लूँगी वो लूँगी एप्पल। पहले मैं एप्पल खाऊंगी, उसके बाद दही लूँगी, यानी कि एप्पल खाने के 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद में दही लूँगी। और पहले सबको बनाना शेक दे के अभी मैं पीऊँगी पानी। जैसे मैं एक्सरसाइज करके आई थी ना, तो उसके बाद या तो नींबू वाला पानी, शहद वाला पानी अक्सर मैं पीती हूँ, लेकिन अभी मेरा व्रत है तो मैं सिंपल वाला पानी पीऊँगी।
आप पूछते हैं ना दीदी एक्सरसाइज के बाद आप क्या लेती हैं, तो उसके बाद मुझे प्यास ही लगी हुई होती है। सबसे पहले तो मैं पानी पीती हूँ, खाली शहद डाल के भी ले लेती हूँ या शहद और नींबू डाल के भी ले लेती हूँ। तो अगर आपको फ़ैट कम करना है तो जैसे सौंफ वाला पानी होता है या अजवाइन वाला पानी होता है, वो भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और नींबू वाला पानी तो मुझे लगता है कि सबसे ही बेस्ट है, क्योंकि मैंने इसको पी रखा है और मैं ज़्यादातर पीती हूँ नींबू वाला पानी सुबह सुबह खाली पेट। लेकिन कुछ लोगों को ना ये सूट भी नहीं होता है, जैसे कमेंट होते हैं दीदी नींबू वाला पानी से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिन लोगों को नींबू वाले पानी से प्रॉब्लम होती है वो सौंफ वाला पानी ले लें या शहद वाला पानी ले लें, वो भी अच्छा रहता है। ये पानी हमारी बॉडी को ना डिटॉक्स करता है, तो सुबह सुबह मैं तो ये ज़रूर लेती हूँ। और अब जैसे व्रत है तो सिंपल पानी मैंने ले लिया है। और यहाँ पे अब मैं एक एप्पल काट के लाई हूँ और खाने वगैरह का सारा काम मैंने कर दिया। अभिमन्यु खाना खा रहा है और सूर्य जा रहा है अपनी प्रैक्टिस पे। टाइम हो चुका है 10:30 बजे के करीब का। और अब किचन में जो बर्तन वगैरह थे ना वो सारे साफ़ करके, और अब टाइम हो गया है 11:45 बजे का। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अभिमन्यु भी यहीं पे लेटा है। अब थोड़ा अपना एडिटिंग वगैरह का काम करूँगी। जैसे आप बोलते हैं ना दीदी आप एडिटिंग के लिए कैसे टाइम निकाल लेती हैं, तो वो सब सुबह उठने से ही होता है। सुबह जल्दी काम जब भी ख़त्म होते हैं जब हम सुबह जल्दी उठते हैं। और कोई भी घर के एक्स्ट्रा काम हो वो हम तभी कर सकते हैं जब हम एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे। जैसे सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो काम भी जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम अपने कर सकते हैं। यूट्यूब का हो या सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी काम हो वो हम तभी कर सकते हैं। और अभी जैसे मैंने सेव खाया था तो उसके 1-1.5 घंटा बाद मैंने दही ले ली थी। और ये वीडियो है मेरा शाम का। शाम के बचे हुए हैं अभी 5 और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो शाम के काम भी मैं जल्दी ही निपटाती हूँ। 7:30 तक हमारे घर में खाना पीना सब कुछ हो जाता है, इसीलिए रात में हम जल्दी सो पाते हैं। क्योंकि 1-2 घंटा बाद फिर दूध भी लेते हैं और उसके बाद फिर सोना ही होता है। 10 10:30 बजे तक अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। और कुछ लोग तो बोलते हैं शहर में रहने के बाद भी इतनी जल्दी कैसे सो जाते हो। तो गाइज़ ये नहीं होता, शहर से और गांव से कोई मतलब नहीं होता। ये हमें अपना रूटीन है, हम किस तरह का बना सकते हैं वो हमें खुद ही बनाना होता है, बेशक हम गांव में हो या शहर में। और यहाँ पे ये बना रही हूँ मैं लौकी की सब्जी जो व्रत वाली होती है। तो 1-2 चम्मच घी डाल के उसमें मैंने जीरा डाल दिया था और फिर ये लौकी डाल के हल्दी और जो व्रत वाला नमक होता है वो डाल दिया है और 2 हरी मिर्ची डाल दी है। तो इस तरह से ये सब्जी मैं बनाती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसका ढक्कन कर दिया है बंद। और यहाँ पे ये ले लिया मैंने 2 तरह का आटा, जो कि कुट्टू का आटा है, सिंगाड़े का आटा है। सिंगाड़े का आटा मैं कुट्टू के साथ ज़रूर मिलाती हूँ क्योंकि कुट्टू बहुत गर्म होता है और सिंगाड़े का आटा उसमें मिल जाता है तो वो ठीक रहता है। तो यहाँ पे दोनों को 2-2 चम्मच मैंने ले लिया है और इसको यहाँ पे छन्नी में छान के और बस पानी डाल के और चम्मच से चलाते हुए ना ये आटा तैयार हो जाएगा। और कुछ लोगों को ना ये बहुत झंझट लगता है कि सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे अपने लिए व्रत के लिए, जबकि ये कचौड़ी पकौड़ी से भी आसान है इसको बनाना और भी जल्दी बन जाता है ये वाला खाना। और हमारे लिए उस खाने से ये अच्छा होता है जो कि तला भुना खाना होता है ना, उससे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सादा और सिंपल वाला। तो यहाँ पे ये देखो आटा हो गया है हमारा तैयार। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तो फटाफट से ऐसे ही मल जाता है और एक सॉफ्ट सा आटा, इतना अच्छा आटा बन के तैयार हो जाता है। इसे मैं ज़्यादा टाइट भी नहीं रखती हूँ, ज़्यादा पतला भी नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे बस अपने लिए बनाऊंगी 2 रोटियाँ और बाकी सबका खाना मैंने बना दिया था। पतिदेव भी आ गए हैं खाना खाने। हमारा सभी का यही रूटीन है कि जल्दी ही सब खाना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह का खाना जब हमारा जल्दी हो जाता है ना तो शाम को भी जल्दी भूख लगने लगती है, तो इसलिए शाम का खाना भी जल्दी हो जाता है। और गाइज़ ये रूटीन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना जो रूटीन है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ, अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ। इस तरह के रूटीन से ना एक स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं अगर हम अपना रूटीन अच्छा रखें। और ज़्यादातर जो बीमारियां हैं ना वो हमारे रूटीन की वजह से ही हो रही हैं कि रूटीन टाइम बे टाइम होता है। सुबह का खाना दोपहर में हो रहा है और शाम का खाना रात में हो रहा है। उन लोगों की तो मजबूरी हो जाती है जो ड्यूटी जाते हैं, चलो वो नहीं खा सकते हैं, वो जब आएंगे तभी खाएंगे। लेकिन बाकी जो घर के सदस्य हैं वो तो अपना रूटीन अच्छे से रख ही सकते हैं, उनकी तो कोई मजबूरी नहीं होती है, वो तो इतने अपना खाना बना के खा सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे दोनों रोटी हो गई है मेरी तैयार और इन पे अब घी लगा के अच्छे से इनको चिपड़ लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे ये सब्ज़ी भी तैयार हो गई है और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ये लौकी की सब्ज़ी जो ये व्रत वाली होती है ना, पतिदेव तो ज़्यादातर इसको मांगते हैं कि मुझे तो वो व्रत वाली सब्ज़ी दे दो, उनको ये बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल लिया मैंने सब्ज़ी में, मट्ठा ले लिया है साथ में।
और यहाँ पे पहले माता रानी को भोग लगा दूंगी। शाम की पूजा वगैरह सभी मैंने कर ली थी। और आजकल जैसे बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है ना, तो कान्हा जी के लिए भी मुझे अलग से नहीं बनाना पड़ता है, इसी में से उनको खाना दे देती हूँ। तो यहाँ पे अब सांझी माता को जो मैंने खाना लिया है इसी में से सारा कुछ दूंगी और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो यही रूटीन मेरा व्रत में होता है। और आपको ये रूटीन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना। जय माता दी।